पुतिन का मिशन महाविनाश क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? इस बात से समझिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश पूरी तरीके से अब नाकाम हो चुकी है। स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें 90 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन रूस को इसके लिए न्योता नहीं दिया गया था। पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने भी रूसी सेना की यूक्रेन से वापसी की मांग कर दी। एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ परमाणु युद्ध का अभ्यास। व्लादिमीर पुतिन कब क्या करने वाले हैं, कब क्या रणनीति बना रहे हैं, उनका अगला कदम कितनों को चौंकाएगा, ये कोई नहीं जानता। एक बार फिर पुतिन कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला कदम उठाने वाले हैं क्या? ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है। सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने उनके विरोधियों को चिंता में डाल दिया है। क्या है पुतिन का ये प्लान, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम पर नजर डालिए। पुतिन की सेना ने अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर परमाणु युद्ध का अभ्यास किया। क्यूबा में रूस का युद्धपोत पहुंचा और उसने बड़ा युद्धाभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास अमेरिका के बेहद करीब था, यानी बाइडेन को सीधा संदेश कि अगर यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने कोई बड़ा कदम उठाया तो वो अमेरिकी सीमा तक आने में भी परहेज नहीं करेगा। वहीं रूसी पनडुब्बी और युद्धपोत की खबर मिलते ही अमेरिका भी वहां पहुंच गया। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर वाली फास्ट अटैक सबमरीन भी क्यूबा पहुंच गई है और अब क्यूबा में रूस और अमेरिका दोनों की ही सबमरीन मौजूद हैं। ऐसे में वहां कुछ बड़ा होने की आशंका बनी हुई है। एक संदेश है कि मत भूलिए 1962 का वो दौर जब आपने अपनी मिसाइलें टर्की में तैनात कर दी थी और हमने अपनी मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी थी। वही स्थिति आज भी आ सकती है। असलियत में ये अमेरिका को चारों तरफ से घेरने का एक प्लान है। तो वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में 100 देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन में शांति पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए, जहां पुतिन की शांति के लिए रखी गई 2 शर्तों पर भी बातचीत की गई। पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहली, यूक्रेन को दोनेस्क, लुहांस्क, खैरसोन और ज़ैपोरिजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे। दूसरी, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। इन शर्तों को इस मीटिंग में खारिज कर दिया गया। अमेरिका ने इस सम्मेलन के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा, जिन्होंने यूक्रेन के लिए $1.5 बिलियन की सहायता पैकेज की घोषणा की। रूस बैठक में मौजूद नहीं रहा। इस बैठक में यूक्रेन को सहयोग देने पर सहमति बनाई गई। जहां एक तरफ स्विट्जरलैंड में यह मीटिंग चल रही थी, तो वहीं यूक्रेन ने इस दौरान रूस के हमलों में बढ़ोतरी का भी आरोप लगाया। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के कई हिस्सों पर रूस ने बड़े अटैक किए। वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर लगातार ड्रोन हमले की कोशिशों के आरोप लगाए हैं। रूस के मुताबिक उसने पिछले 24 घंटों में 54 ड्रोन मार गिराए हैं, यानी भीषण युद्ध अब भी जारी है। पुतिन किसी देश के दबाव में आते नहीं दिख रहे और अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा किम जोंग से पुतिन की नजदीकियों पर भी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर जाएंगे, जहां किम जोंग उन और उनके बीच मुलाकात होगी। इस मुलाकात का मकसद नॉर्थ कोरिया के साथ हथियारों की डील करना है, जबकि नॉर्थ कोरिया खुद को मजबूत करने के लिए रूस से एक जासूसी सैटेलाइट लेना चाहता है। यानी एक साथ पुतिन यूक्रेन युद्ध को भीषण कर रहे हैं, अमेरिका से क्यूबा में लड़ने की तैयारी चल रही है, तो वहीं किम जोंग उन से बड़े हथियार भी खरीद रहे हैं। तो क्या पुतिन अब कुछ बड़ा करने वाले हैं? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।